कोई नेशनल टीवी चलाया कि वीआईपी 11 सीट मांग रही है, कोई चलाया कि 1 सीट दे रही है। तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकृत नेता या कोई बड़े नेता का इसका बयान आया, इसको हम फालतू मानते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में सीट शेयरिंग का पैटर्न लगभग तैयार कर लिया गया है। इसकी भनक लगते ही बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ गया। महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन का मन बना रहे सहयोगी दलों ने एक तरफ से मोर्चा खोल दिया है। वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर महागठबंधन छोड़ एनडीए के साथ जाने का मन बना रहे वीआईपी पार्टी ने सबसे पहले मोर्चा खोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि हमारी पार्टी फिलहाल ना तो महागठबंधन के साथ है और ना ही एनडीए के साथ, इसलिए वीआईपी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह कोई कैसे तय कर सकता है। बताते चले कि पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी की हुई बैठक में तय किया गया था कि बीजेपी ने बिहार के लगभग 30 सीटों पर खुद अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि 10 अन्य सीटों पर वह सहयोगी यानी एनडीए में शामिल दलों के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। हाल ही में नई दिल्ली में हुई बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर गहन मंथन के बाद सहमति बनी है। इसकी भनक बिहार पहुंचते ही बवाल शुरू हो गया है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में भाजपा की हुई बैठक में एनडीए सहयोगियों में लोजपा और रालोसपा को 6 सीटें मिल सकती है। एक सीट हम और वीआईपी को दी जा सकती है। हालांकि सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला सहयोगी दलों के रुख पर निर्भर करेगा। दिल्ली की बैठक में वीआईपी और हम पार्टी को एक सीट देने पर सहमति पर वीआईपी पार्टी भड़क गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में हम फिलहाल किसी के साथ नहीं हैं। 25 जुलाई को हम यह तय करेंगे कि हमारी पार्टी बिहार के किस दल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की ओर से 1 सीट दिए जाने पर देवज्योति ने कहा कि जब हम बिहार में किसी गठबंधन के फिलहाल हिस्सा नहीं है तो फिर कोई यह कैसे तय कर सकता है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 2019 में 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। 2024 में तो हमारी स्थिति 19 से बहुत अच्छी है, तो फिर हम 1 सीट पर क्यों चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों का कहना है कि वीआईपी की ओर से बीजेपी से 5 सीटों की मांग कर रही है। वीआईपी का कहना है कि जब बिहार में चिराग पासवान का 5% वोट है तो उसे 5% और हमारा वोट बैंक 14% है, तो हमें 1 सीट बीजेपी ऐसा कैसे फैसला ले सकती है। बीजेपी अगर ऐसा फैसला लेती है तो फिर हम भी 25 जुलाई को अहम बैठक में अपने इस फैसले पर विचार करेंगे। बीजेपी ने बिहार में अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या भी 26% को पक्ष में करने के लिए मुकेश सहनी को अपने साथ जोड़ा है। अब बीजेपी इसमें सेंधमारी के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर अपने साथ मिलाने का बीजेपी प्रयास किया था, लेकिन दिल्ली बैठक के बाद वीआईपी को 1 सीट देने की बात सामने आने के बाद बवाल मच गया है। बाकी और भी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलता रहे।